नमस्कार साथियों, मैं ए के ढिल्लन आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको कुछ पढ़ाने के लिए नहीं आया, आज मैं आपको कुछ बताने के लिए आया हूं। तो आज मैं आपके 3 पॉइंट पर बात करूंगा या 3 टॉपिक पर बात करूंगा। पहला, नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करता है, तुक्का मारना सही है या नहीं, और तुक्का मारना सही है तो फिर तुक्का कैसे मारें। आज मैं आपको तुक्का मारना बताऊंगा कि भाई अगर एग्जाम में 150 क्वेश्चन आने हैं और आप पर 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाए तो भाई उसका फ़ायदा क्या फिर। तो इससे अच्छा तो फिर तुक्के मार दो। क्या पता तुक्के लगने से कभी कभी ऐसा होता है इंसान के तुक्के भी सही लग जावे। तो मैं आपको तुक्का मारना सिखाऊंगा और ये बताऊंगा तुक्का मारा कैसे जाता है। और पहले बताऊंगा नॉर्मलाइजेशन का क्या फंडा है, क्योंकि कुछ लोग आपको, एक भाई का कमेंट भी आया था, बोल रहा था कि मेरे साथ का बोल रहा है कि भैया तुक्के मत मारना, क्योंकि तुक्के मारेगा अगर क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो गए तो फिर तुम्हारे नॉर्मलाइजेशन में नंबर नहीं बढ़ेंगे। ऐसा कुछ खेल नहीं है। पहले बताता हूँ नॉर्मलाइजेशन काम कैसे करता हूँ, पहले उसे समझो आप कि भैया जो नॉर्मलाइजेशन है, वो आपका नॉर्मलाइजेशन है, वो काम कैसे करता है। कि भाई अगर 150 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, ठीक है जी, 150 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक बंदे ने 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं या 120 करे हैं भाई, ठीक है जी, और एक ने करे हैं पूरे 150 में से 150, इसके आपके 20 गलत है और इसके 50 गलत है। इससे कितने गलत है? 50। भाई 150 अटैम्प्ट करें, 50 गलत होगी, तो फ़ायदा किसको ज़्यादा मिलेगा, किसको कम मिलेगा। तो भैया तुम ये गलत नॉर्मलाइजेशन का जो फंडा है गलत पे काम नहीं करता कि इसके 20 गलत है, इसके 50 गलत है, तो इसके ज़्यादा गलत है तो इसे कम नंबर मिलेंगे ना। भाई ऐसा कुछ नहीं है। चाहे तुम्हारे 20 गलत हो चाहे इसके 50 गलत हो, दोनों को बराबर नंबर मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। फिर बोलोगे कि भैया ऐसा भी हमने तो ऐसा भी देखा है कि एक ही शिफ्ट में एग्जाम है, कि भाई मान कर चलो एक ए लड़का है और एक आपका बी लड़का है, दोनों का एक ही शिफ्ट में एग्जाम था, लेकिन इसके नंबर तो बढ़ गए 4, इसके नंबर बढ़े सिर्फ 2। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों भाई, ये बताओ। भाई किसी किसी के नंबर तो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, किसी के नंबर कम बढ़ रहे हैं, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखो मैं समझाता हूँ ऐसा क्या आता है। पहला तो ये बिल्कुल दिमाग से बात निकाल देना कि अगर आपके क्वेश्चन ज़्यादा गलत है तो आपके नंबर कम बढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे किसी के क्वेश्चन 2 गलत हो, चाहे किसी के क्वेश्चन 50 गलत हो, ऐसा कुछ नहीं, नंबर बिल्कुल सेम बढ़ते हैं, बराबर फायदा मिलेगा। तो तुक्का मारने बिल्कुल भी आपको हेजिटेशन नहीं करनी, तुक्का मार देना। तुक्का मारने का तरीका ही बताऊंगा। पहले बताता हूँ ना आपके, ये आपका नॉर्मलाइजेशन जो है ये काम कैसे करता है। भाई देखो, ये ए है ये बी है, इसके दोनों के एक ही शिफ्ट में एग्जाम था। भाई मान के चलो दोनों का 17 की मॉर्निंग शिफ्ट में ये एग्जाम है, 17 की आपकी जो फर्स्ट शिफ्ट में दोनों का एग्जाम है, ठीक है जी। इसके नंबर बढ़ गए, उसके बाद 3, इसके बढ़े 2, या इसके और बढ़ा दो, एक काम करो 5 कर लो इसके। भाई इसके 5 बढ़े, इसके 2 बढ़े, ऐसा क्यों हुआ है? देखो ऐसा इसलिए होता है, जो ए है और ये जो बी है, आपके 150 क्वेश्चन आए हैं, 150 क्वेश्चन के बाद डिपेंड करता है कि इस ए ने और इस बी ने, भाई इस बी ने और इस ए ने, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कॉमन सोल्व कर रखे होंगे। भाई 100 क्वेश्चन इसने अटैम्प्ट करे, वही 100 क्वेश्चन इसने अटैम्प्ट करे, लेकिन उसके बाद इस ए ने कुछ क्वेश्चन ऐसे अटैम्प्ट करे होंगे, कुछ क्वेश्चनों का आंसर ऐसो का दिया होगा जो बहुत कम बच्चों ने दिया होगा। बहुत ही कम बच्चों क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो अगर कोई बंदा उन क्वेश्चनों का आंसर दे देगा जो क्वेश्चनों का आंसर बहुत कम, मान कर चलो 1-2% ने दिया, तो फिर उसके तो बढ़ेंगे ज़्यादा, उसके तो बढ़ेंगे ज़्यादा। और जिसने दिए सबने कॉमन दे रखे, ए ने भी, बी ने भी, सी ने भी, डी ने भी, ऐसे 100 बच्चों ने सबने कॉमन दे रखे, फिर सबके बढ़ेंगे 2-2 नंबर। इसके 5 इसलिए बढ़ गए क्योंकि इसने ऐसे क्वेश्चन का भी आंसर दिया है जो क्वेश्चन हार्ड थे, जो क्वेश्चन कोई नहीं कर पाया। तो नॉर्मलाइजेशन ऐसा काम करता है, ऐसा काम नहीं करता कि भाई इसके तो 50 गलत हैं, इसके 50 गलत है, इसके 20 गलत है, इसलिए नहीं। नहीं भैया, 20 गलत है 50 गलत से कोई मतलब नहीं। गलत तुम्हारे कितने भी हो ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर बराबर बढ़ेंगे। लेकिन डिपेंड करता है कि इसने सही जो करे हैं वे हार्ड क्वेश्चन कितने सही करे हैं। भाई तुमने हार्ड क्वेश्चन सही नहीं करा, तुमने 5 क्वेश्चन हार्ड थे, 5 में से एक भी सही नहीं करा, इसने 5 में से 3 कर दिया, तो इसके नंबर तुमसे ज़्यादा बढ़ जाएंगे। हो सकता है 5 ना बढ़ के 4 बढ़े, 1-2 नंबर ज़्यादा बढ़ सकता है इसका। मैं सिर्फ बताया कि नॉर्मलाइजेशन काम कैसे करता है। तो जिस भाई का मेरे पास कमेंट आया था, तो बिल्कुल भी दिमाग से निकाल देना, ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम्हारे क्वेश्चन 50 गलत है और दूसरे वाले के 20 गलत है तो भी भैया 20 वाले को ज़्यादा नंबर फायदा मिलेगा ना। एक्यूरेसी मैटर नहीं करती, नॉर्मलाइजेशन में एक्यूरेसी मैटर नहीं करती, बिल्कुल भी ध्यान रखना। उसके बाद अब भैया तुक्का मारना सही है गलत? भाई तुक्का मारना बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बहुत सही तुक्का मारना। मैं तुम्हें बिल्कुल 100% वाला सच्ची वाली बात बताऊंगा, कोई ऐसे नहीं झूठ बोलूंगा। जो 49,500 भर्ती हुई थी उसमें मेरा एक फ्रेंड था, जब उसने अटैम्प्ट करे तो उसने लगभग ऐसा अटैम्प्ट करे थे 88 के आसपास, 88 क्वेश्चन के आसपास उसने अटैम्प्ट कर लिए थे। उसके बाद फिर उसने बोला कि यार जब मेरे 88 अटैम्प्ट हो गए थे, फिर मुझे लगा नंबर फिर भी आना, फिर वो तुक्के मार के पूरे 150 के 150 अटैम्प्ट कर लिए थे उसने, और भाई उसका नंबर आ चुका है, वो ज्वाइनिंग कर रहा है, अपना आराम से नौकरी कर रहा है, क्योंकि जो उसने तुक्के मारे ना वो सही हो गया। तो ऐसा नहीं कि तुक्के मारना गलत बात है। अगर तुम्हें लगे कि तुमने जो अटैम्प्ट करे हैं वे अटैम्प्ट तुमने कम कर दिए, भाई किसी ने अगर 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिया 150 में, तो नंबर तो फिर भी नहीं आना तुम्हारा। भाई जब 80 कर दिया तो नंबर तो फिर भी आना, तो इससे अच्छा तो तुक्के मार दो ना। भाई तुक्के मार दिए हमने 50 तुक्के मार दिए, उस 50 में से हमारे 10-15 क्वेश्चन सही निकल गए, तो फिर नंबर आ सकता है। 80 पे तो फिर भी नहीं आना, तो तुक्के तो एक तो उन्हें मारने जिनके अटैम्प्ट कम होए। भाई हमारे अटैम्प्ट कम हो पाए, हम पे नहीं हो पाए, तो फिर तुक्के मार दो। अब तुक्के मारने का तो मैं सही तरीका बताऊंगा, तुक्के मारे कैसे जाते हैं। मैं देखो, अब तुक्के मारने पर आ जाओ कि तुक्के कैसे मारे। देखो
आपके ऑप्शन होते हैं ए, बी, सी और डी। 4 ऑप्शन होंगे। हाँ जी 4 ऑप्शन होंगे। देखो अब भाई तुमने मान के चलो तुमने अटैम्प्ट कर लिए 80 क्वेश्चन। कितने कर लिए? 80 क्वेश्चन तो लगभग अटैम्प्ट कर ही लोगे। 100 भी कर सकते हैं, 100 भी कर लेंगे। 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए। तो अब 80 क्वेश्चन में ये देखो कि तुम्हारा जो 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए हैं उसमें ए ऑप्शन कितना है, बी कितना है, सी कितने हैं और डी कितने हैं। ये तुक्के मारने का फंडा होता है। तुक्का ऐसे काम करता है। तो उसके बाद तुम देखोगे, तुम्हें बताता हूँ तो क्या होता है। कभी भी जब तुम्हारी आंसर किया होगी तो चेक करना, अगर तुम्हारे 150 क्वेश्चन है, कितने हैं 150 क्वेश्चन है, तो 150 क्वेश्चन में जो वे आंसर करते हैं ना, जो तुम्हारे आंसर शीट आओगी तो उसमें क्या होगा, उसमें ए ऑप्शन और बी ऑप्शन और सी और डी सारे के सारे तुम्हें सेम आसपास मिलेंगे। ऐसा नहीं कि एक ए जो है 50 का आंसर ही होगा, कभी नहीं हो सकता। चाहे चेक कर लेना, अगर मेरी बात कोई झूठ साबित कर दे तो मुझे आकर पकड़ लेना, बता देना। खुद से चेक करके अभी भी देख सकते हो। जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ होगा ना, आज रात बैठकर पहले उसे चेक कर लो, पता लग जाएगा कि मैं सच बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ए जो है वो 50 का आंसर हो, या बी 50 का हो, या सी 50 का हो, डी 50 का हो। ऐसा कभी नहीं होता। लगभग तुम्हें इक्वल मिलेगा। इक्वल कैसा मिलेगा? 50 भाई 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मान के चलो आपका 3 चौक 12 नहीं 35 के आसपास भाई आपका हो सकता है ये 35 हो, ये हो सकता है 38 हो जावे, ये हो सकता है आपका 34 हो जावे, ये हो सकता है आपका ऐसा हो जाए 33। मतलब कुल मिलाकर आपको ऐसा मिलेगा, जो आंसर जो मिलते हैं वो ऐसा मिलेंगे सभी ऑप्शन के 35 जो आपके 33 से लेकर के 36 37 के बीच में आपको आंसर मिलेंगे। कि भाई ए हो सकता है 35 हो, बी हो सकता है ऐसा मिलेंगे। किसी के थोड़े ज़्यादा, किसी के थोड़े कम। ऐसा नहीं मिलता कि एक को धर देंगे 50 का आंसर ये हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो फिर तुक्का कैसा लगाना। फिर तुम्हें चेक करना है कि तुमने जो 80 अटैम्प्ट करे हैं, 80 जो अटैम्प्ट करे उसमें एक ए आंसर कितने का भरा तुमने, बी कितने का भरा है और सी कितने का भरा है और डी कितने का भरा है। ठीक है जी, हमने अटैम्प्ट कर लिया। अब तुम देखोगे भाई जो हम क्वेश्चन करते हैं अपनी तरफ से हम 100% सही क्वेश्चन करेंगे। जो हम होगा हम वही क्वेश्चन करेंगे। सब ऐसे ही करते हैं, 2-4 तो क्वेश्चन गलत होंगे लेकिन लगभग हम सही करते हैं। जो मैं बता रहा हूँ, हमने जो 80 अटैम्प्ट करे तुक्के वाले नहीं, जो हमने अटैम्प्ट कर लिए तुक्के के बाद तो अलग बात है। तो इसमें से तुम देखोगे भाई, मान के चलो किसी ने ए, बी और सी और डी भाई 80 करे। 80 में से हमने भैया 25 इसके ए लगा दिया हमने। तो भाई तुम गोले भरेंगे तो तुमने गोले में देखा कि हमने 25 भर रखे हैं ए के गोले, हमने 20 भर रखे हैं आपके बी के गोले, भाई 20 भर रखे हैं। हमने सी भर रखा आपका 15, कितने भर रखा है 15, कितने हो गए आपके 60 हो गए। और हमने 20 डी भर रखा है हमने 20, तो हमारा 80 गोले हो गए। भाई ऐसा तो भरोगे, हो सकता है भाई ये आपका और बढ़ के आप कह दो कि हमने 27 भर रखे, हो सकता है। मैं तो सिर्फ आपका आइडिया बता रहा हूँ कैसे तुक्का कैसा मारना है। अब तुम देखो कि तुमने सबसे कम गोला कौन सा भरा है। सबसे कम गोला कौन सा भरा है, वो भरा है हमने सी। कौन सा भरा है हमने? सबसे कम गोला भरा है हमने सी। हाँ जी, सबसे कम हमारा गोला सी भर रखा। तो अब जो तुम्हें तुक्का मारना है ना, जो बचे कुछ आपका क्वेश्चन जो आगे किए हैं, मान के चलो किसी ने 100 अटैम्प्ट करे, 80 करे, 80 के बाद आपके जो क्वेश्चन 70 बचे हैं, तो इसमें जो 70 में तुक्का मारना है वो सी पर ज़्यादा मारना है। जो क्वेश्चन जो तुम्हारा जो आंसर मतलब तुमने ए बी सी में जो सबसे कम तुमने भर रखे हैं गोले, तुक्के उस पर ज़्यादा मारने। और तुक्के कैसे मारने होते बताता हूँ। अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई हमने एक क्वेश्चन आ रहा है उसमें तुम दो ऑप्शन पे फंस रहे हो, ए बी और सी, भाई बी और सी पे फंस रहे हो, तुम्हें दिख रहा है कि हमारा जो है सी जो है सबसे कम हमने सी आंसर लगाया, तो तुम उसका सी लगा सकते हो, सी लगा सकते हो। उसके बाद अब भाई कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें तुम्हें पता ही नहीं कि भाई हमें तो कुछ पता ही नहीं कि पता नहीं किसका आंसर क्या है, तो उसमें क्या करना। अगर तुम्हें लगा कि भाई हमने लगभग हमारे पास 20 क्वेश्चन के आसपास ऐसे हैं, मैं उसके लिए बताऊँ जिसे 150 में पूरे के पूरे अटैम्प्ट करने हो, तुक्का कैसा मारेगा। भाई 20 है क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन का हमें नहीं पता लग रहा, हाथ पैर हमें समझ में नहीं आ रहा इसमें आंसर क्या है, हमें तो चारों के चारों ऑप्शन एक से ही लग रहे हैं, तो अब तुक्का कैसे मारे। अब मैंने तुम्हें क्या बताया, ये चेक करना कि तुमने गोले जो भरे हैं उसमें सबसे कम जो गोला भरा कौन सा भरा गया। हमारे हिसाब से अभी यहाँ पर सी भरा गया, हो सकता है तुम्हारे वहाँ पे ए भरा जाए, बी भरा जाए, डी भरा जाए, सी भरा जाए, वो वहाँ पर डिपेंड करेगा जब तुम उसको भर लोगे। अब तो मैं तुम्हें यहाँ पर बता रहा हूँ एग्जाम्पल कैसा। तो अब उसके बाद तुमने अगर 20 के सी भी गोले भर दिए ना, 20 के सी गोले भर दिए, तो भी तुम्हारा क्वेश्चन आराम से 2-4 सही निकल जाएंगे, उसमें ऐसा नहीं है। भाई तुमने 20 गोले भरे, उसमें से तुमने 20 के 20 सी के भर दिए, क्योंकि हमारे सबसे कम सी थे यहाँ पे, सबसे कम सी थे इसलिए सी बता रहा हूँ मैं, वहाँ पे सी भर दो, वो देखना कि तुम्हारे सबसे कम कौन से गोले भरे गए हैं। तो हमारे यहाँ पर सी थे, हमने सी के 20 सी भर दिए। उसके बाद क्या हुआ, अगर इसमें से तुम्हारे 5 भी सही निकल गए, कितने निकल गए 5, हम तो कह रहे हैं 5 ही निकले, हम ज़्यादा सही भी नहीं कर रहे। अब कितने हमने 5 सही निकल गए, हमारे हो गए 15 गलत हो गए। हाँ जी 15 गलत हो गए। नेगेटिव मार्किंग कितनी है 1/4 की, कितनी है 1/4 की। हाँ जी 1/4 की है। तो 15 पे कितने गए तुम्हारे 4, भाई 4 क्वेश्चन कट गए, 4 पॉइंट समथिंग कट गए। तुम्हारे सही कितने हैं 5, तो भी नंबर तुम्हारा बढ़ गया, तो भी तुम प्लस में चले गए, फिर भी प्लस में चले गए, कोई दिक्कत की बात नहीं। हो सकता है 5 की जगह 7 निकल जाए सही, 8 निकल जाए सही, 6 निकल जाए सही। मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, सही भी निकलेंगे गारंटी की बात है। कभी भी देख लेना, अगर मेरी बात झूठ लग रही है तो
लास्ट ईयर का कोई भी पेपर उठाकर देख लो और आंसर की अभी बैठ कर चेक कर लो अपनी, आंसर की चेक करो और उसमें देखना कि ऐसे बिल्कुल सेम थे नहीं कि आसपास मिलेंगे सारे के सारे। ये नहीं कि 50 के 50 जो गोले हैं, अगर किसी एग्जाम में 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये नहीं कि 50 आंसर ए मिलेगा, नहीं, 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो लगभग ऐसे मिलेंगे 25 के आसपास, 25 के आसपास ए, 25 के आसपास बी, सी और डी, सब 20, 22 और 25 के बीच में, 22 और 25 के बीच में किसी को दे सकता है वो 26 दे दे, किसी को 27, किसी को 22, किसी को 23 मिलेंगे पास पास। ये नहीं कि भैया ए को तो दे दे उसने 50 और बी के भरे गए कुल 10, ऐसा कभी नहीं होने का, चाहे चेक कर लेना। तो तुक्का ऐसी मानना है, ध्यान रखना। तुक्के में हमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा जो गोला भरा गया है, जब हमने एग्जाम में गोले भर दिए, सबसे कम हमने गोला कौन सा भरा है, जो सबसे कम गोला भरा है उसी पर तुक्का मारना होता है, ध्यान रखना। और जब तुक्का मारना हो, जब हमें ये ना पता हो कि 20 का आंसर क्या है, 20 क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ना पता हो, तो फिर गोला हमेशा एक भरना। ये मत भरना कि हमें तो 20 का पता नहीं था भैया, उसके बाद किसी का ए भर दो, किसी का बी, किसी का सी डी, ऐसा लगा दो लाइन ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, फिर तो एक भी सही नहीं निकलना, फिर एक भी सही नहीं निकलना। तुक्का मारने का सही तरीका ये होता है कि हमें ऑप्शन भरना होता है एक। अब वो डिपेंड करता है तुम्हारे एग्जाम के ऊपर कि जब तुम एग्जाम दोगे उस टाइम पे तुम्हारा सबसे कम गोला तुमने कौन सा भरा है, जो सबसे कम भरा है तुक्का उसी में मारना, ध्यान रखना। सबसे कम हो सकता है तुम्हारा डी भरा जाए, ए भरा जाए, बी भरा जाए, वो डिपेंड करेगा तुम एग्जाम में बैठ जाओगे, एग्जाम हॉल में बैठ जाओगे। तो तुक्का मारने की भाई बिल्कुल सही तरीका यही है, और तुक्का मारने से बिल्कुल नहीं डरना। अगर किसी का अटैम्प्ट कम हो ना भाई, जिसका अटैम्प्ट कम है, तुक्का 100% मार देगा, 150 के 150 गोलों भर के आना, एक दो फालतू निकल जाएंगे तुम्हारे। लेकिन मैंने बता दिया मानने का तरीका वही है, पहले ही देख लेना कि हमारा जो है सबसे कम आंसर कौन से हैं। भाई हो सकता है तुम्हारे बी और डी दोनों आ जाए, भाई बी भी 15 आ जाए, हो सकता है डी भी तुम्हारा 15 क्या डी तुम्हारा 14 आ जाए। लो जी हमारा डी भी 14 आ गया, ठीक है जी, कोई बात ना। तो उसके बाद क्या करना, उसके बाद देख लेना क्वेश्चनों को, उसके बाद आधे के सी भर देना, आधे के डी भर देना। तो कैसे मारनी है, ऐसे कभी नहीं मारने ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। कभी लाइन बनाने की कोशिश करो कि लो भाई हम तो ऐसा भराओगे, ए फिर बी फिर सी और फिर डी, फिर उसके बाद फिर यहाँ से शुरू करेंगे ए बी सी डी, ऐसा भाई एक भी क्वेश्चन का आंसर सही नहीं निकलने का। ये कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है, साइंटिफिक तरीका यही है आपका। ये बिल्कुल ऐसा नहीं 100% काम नहीं करेगा, लेकिन 99% काम करता है, ध्यान रखना। 99% ऐसे काम करता है। एग्जाम ऐसे आपका ऐसे बनाया जाता है, एग्जाम इस तरह से ही ऐसे आंसर रखे जाएंगे उसके कि भाई सबके इक्वल से, और तुक्का भी ऐसे मानना पड़ता है। तुक्का मारने का बिल्कुल बेस्ट तरीका यही है, मार कर देख लेना। मैंने बहुत एग्जाम में तुक्के मारे हैं, ऐसी बात नहीं कि मैंने एग्जाम नहीं दे रखे, मैंने भी दे रखे हैं भाई। तो तुक्के ऐसे मारते हो और क्वेश्चन सही निकलेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं निकलेंगे। और मैं आपका एग्जाम्पल बिल्कुल दे चुका हूँ, झूठ नहीं बोल रहा, बिल्कुल सच बात है। 49,500 भर्ती में एक लड़का हो रखा है, उसने तुक्के मारे थे, 88 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे उसने, उसके बाद वो 150 के 150 भर का आया था, और आज वो भाई नौकरी कर रहा है। तो बिल्कुल तुक्के मारने से नहीं डरना। मैंने भाई बता दे तुक्के कैसे मारने हैं। और न्यूमरेशन में आपको बता चुका हूँ, जो आपको बोल रहा है ना कि एक्यूरेसी डिपेंड करती है, एक्यूरेसी डिपेंड नहीं करती। किसी के 20 गलत हो, किसी के 50 गलत हो, डिपेंड नहीं करता। सबको इक्वल नंबर मिलेंगे जब न्यूमरेशन होगा। लेकिन बस फर्क कितने पड़ेगा कि उसने अगर हार्ड क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए होंगे ना, तो उसका नंबर ज़्यादा मिलेंगे, तुम्हें कम मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि तुमने 50 करे तो तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हारे 50 गलत होगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता। एक्यूरेसी डिपेंड नहीं करती, तुम कितने भी तुक्के मार सकते हो, ठीक है जी। तो मैं आपको बता चुका हूँ तुक्के मारने का तरीका। तो भाई अगर किसी को दिक्कत हो तो बेफिक्र होकर आराम से तुक्के मार देना, बिल्कुल बेझिझक, डरना मत बिल्कुल भी। क्योंकि भाई 80 नंबर पर तो फिर नंबर आना नहीं हमारा। अगर हमने 80 क्वेश्चन कर दिए तो तुक्के मारने में क्या जा रहा है, क्या भाई तुक्का मारने से आ जाए? क्योंकि कभी कभी नसीब भी काम कर जाए, ऐसी बात नहीं कि हमेशा जो पढ़ेगा वही नौकरी लेगा। कभी कभी स्मार्ट स्टडी स्मार्ट तरीका भी काम कर जाए, तो ये तुक्के मारने का स्मार्ट तरीका है। तुक्के ऐसे नहीं मारे जाते कि तुक्के तुम कुछ ही मार दोगे। मैंने बता दिया तुक्के तुम्हें देख कर मारने हैं कि तुमने कुछ कौन सा गोला सबसे कम भरा। जो सबसे कम भरा है पहली प्रायोरिटी उसे देनी है, जो सेकंड नंबर पर कम भरा गया दूसरी उसे देनी है, जो टॉप के 2 भरे गए उनको तो तुम्हें छेड़ना ही नहीं है, क्योंकि वो तो तुमने भरी दिए। तो जो लास्ट में जो आपके क्वेश्चन बचे होंगे उनमें तो एक आधी आंसर निकलेगा उनका, ऐसा नहीं कि उनके ही निकलेंगे सारे के सारे। तो तुक्का मारने का मैंने आपको तरीका बता दिया है भाइयों। तो भाइयों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।